हेलो बच्चों। तो नाइन्थ क्लास का एक और शानदार सवाल बताने जा रहा हूं, देखना कितना मजेदार सवाल है। क्वेश्चन है बच्चों, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो बच्चों आप लोगों को समझना पड़ेगा कि रेक्टेंगल क्या होता है। पहले तो आप लोग नीचे की क्लास में पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल होता है जो चारों साइड से घिरा होता है कोई भी शेप जिसका लेंथ विड्थ से ज्यादा होता है। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। तो कह रहा है कि इसका जो विड्थ है, विड्थ से जो चौड़ाई है, चौड़ाई से लंबाई कितना है, 2 गुने से भी 3 ज्यादा है। तो बच्चों अगर इसका चौड़ाई हम विड्थ मान लेते हैं x, तो इसका जो लंबाई है कह रहा है कि विड्थ के ट्वाइस से, दुगने से, x का देख लो 2x दुगना हो गया, इससे भी 3 ज्यादा है बच्चों, यानी कि लेंथ हो गया हमारा। इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, कहेंगे कि लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। तो बच्चों लेंथ हो जाएगा कितना, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ट्वाइस से भी 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है बच्चों, जो विड्थ है, विड्थ से जो लेंथ है बच्चों क्या है, दुगने से भी 3 ज्यादा है। और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है या किसी भी शेप का पेरीमीटर होता है उसका सभी साइडों का सम, जो भी साइड दिया। अगर बच्चों रेक्टेंगल में एक चीज और इसका प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा कि आमने सामने का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर ये 2x प्लस 3 है तो ये भी 2x प्लस 3 हो जाएगा। अगर ये बच्चों x है तो ये भी x हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ आ शेप, चाहे वो रेक्टेंगल रहे, चाहे स्क्वायर रहे, चाहे पेंटागन रहे, चाहे इक्विलैटरल रहे, चाहे ट्रायंगल रहे, कुछ भी रहे शेप बच्चों, उसका जो शेप होता है, शेप का जो पेरीमीटर होता है, बशर्ते उसका लेंथ विड्थ होना चाहिए बच्चों, कोई कर्व नहीं होना चाहिए, तो उसका पेरीमीटर हो जाता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सभी साइड का सम कर देते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखना, x है प्लस 2x है प्लस 3, फिर है x, फिर है बच्चों 2x प्लस 3, और पेरीमीटर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल का एक पेरीमीटर का फॉर्मूला भी होता है 2 इंटू एल प्लस बी, डायरेक्ट भी कर सकते हो 2 इंटू एल प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ। तो बच्चों यहाँ हो गया कितना, 24 इजकल टू यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा 24। अब जितना भी x है सबका सम कर देते हैं, तो ये 3 6x हो गया बच्चों, और यहाँ पे 6 हो गया। तो अब x है, यहाँ पे ये नंबर है कांस्टेंट को दोनों एक साइड रखते हैं, तो 24 माइनस 6 इजकल टू 6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा 18 इजकल टू 6x। जब x इजकल टू निकालेंगे तो 18, 6 इस साइड आएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो x आ गया हमारा बच्चों 3 क्या सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा विड्थ है वो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। विड्थ आ गया बच्चों हमारा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो आ गया हमारा x इजकल टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि x आ गया 3 सेंटीमीटर विड्थ। तो बच्चों हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ दिया हुआ है कितना, 2x प्लस 3, यानी कि 2x के जगह पे 3 प्लस 3, यानी कि बच्चों 6 प्लस 3 आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। तो एक आंसर 3 सेंटीमीटर विड्थ हो गया, लेंथ हो गया 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से आप कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो, आसान तरीके से आपको सोल्व कराऊंगा। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए आप जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू।